जब हम खेल रहे थे उस समय एक दोस्त है मेरा, उसका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उसने बोला कि भाई जिम्बाब्वे में टीम बन रहा है। आपके साथ मैंने स्कैम वाली चीज़ सुना है कि लाखों का स्कैम होता है, जिम्बाब्वे टीम का एक नया चेहरा दिखाकर। क्या सीन था ये वाला, थोड़ा सा बताइए हमें। लगभग 1 लाख रुपया, तो वहाँ 1 लाख रुपया जमा करना है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, उसकी टीम से आराम से खेल। कि आपको क्रिकेट में पैसा मिले, पैसा नहीं मिले, या फिर आपको ऑडियंस का प्यार मिले और आपको फेमस होना था, क्या? मेरा मेन मकसद था फेमस होना। अरे एक लड़का को आप खरीदे 10 लाख 20 लाख रुपया दिए, लेकिन हजारों लड़का का तो 20 लाख। सच में 10-20 लाख मिलते हैं? सुनने में तो वही आया, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन जो ऑक्शन में नाम आता है सुनते हैं, तो हम भी वही बात बोल रहे हैं। और आप अगर सक्सेस भी कर जाते हो ना, तो कई दफ़ा आप ये देखिए कि आप एक एथलीट हो कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, रिस्क पे लगी रहती है पूरी ज़िंदगी। गार्जियंस के जो ताने थे, घर के बगल के लोगों को ताना था कि क्या कर रहा है, या कैसे झेला आपने? ये आपने बहुत बड़ी बात पूछी है। जिस समय हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो घर के तो गार्जियन मेरे बहुत अच्छे हैं। टेनिस क्रिकेटर को चांस देने वाले कोई है तो वो फाइनेंसर है, और फाइनेंसर को लोग हाईलाइट नहीं करते। तो इसमें क्या कमी देखना चाहते हैं? ये तो जो भी ऐसा काम कर रहा है वो गलत बात है, क्योंकि फाइनेंसर अगर नहीं रहेंगे तो आपको खेलने के लिए नहीं मिलेगा। टूर्नामेंट्स ही नहीं होगा इनफैक्ट। किसी स्टेशन पे हम लोग सो जाते थे, फिर दूसरे स्टेशन पे जाके सोना। किसी होटल में गए, वहाँ खाने पीने का अगर अच्छा व्यवस्था नहीं है तो बिस्किट पानी भी हम लोग खा के सोए हुए हैं। तो बहुत सारी कठिनाई है, ये सब झेलने के बाद हम लोग ये सफलता। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। कैसे आप बिहार से अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा तड़का यही लगाते हैं कि कैसे क्या सिचुएशन होता है आपके साथ? देखिए, सबसे पहले हम लोग छोटे से गांव से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। टेनिस ही ज़्यादा हम लोग खेले, अच्छा खेल रहे थे। तो मेरे एक दोस्त हैं समसालम सोनू, जो अरुणाचल में रहते थे, वो गांव आए थे मेरे गांव के, लेकिन वो लोग अरुणाचल आना हुए। वो मेरा गेम देखे और मुझे यहाँ से कहे कि आइए वहाँ पे हम लोग साथ में मैच खेलते हैं। वहाँ भी हम लोग अच्छा मैच खेले, फिर शुरुआत हम लोग की वहीं से हुई। और ये सारी चीज़ें जैसे आपने बताया कि टेनिस क्रिकेट से फिर आप लेदर क्रिकेट तक कैसे मूव करते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का आपने एक सफ़र बताया। लेकिन सबसे यूनिक जो चीज़ है ना, वही हमें ये जानना है ना कि आपके साथ मैंने स्कैम वाली चीज़ सुना है कि लाखों का स्कैम होता है, जिम्बाब्वे टीम का एक नया चेहरा दिखाकर। क्या सीन था ये वाला, थोड़ा सा बताइए हमें। ऐसा था, जब हम खेल रहे थे उस समय एक दोस्त है मेरा, उसका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उसने बोला कि भाई जिम्बाब्वे में टीम बन रहा है, क्लब मैच खेलने के लिए या वहाँ कंट्री मैच खेलने के लिए कुछ पैसा लगेगा, चलो खेलते हैं। कुछ में कितना? लगभग 1 लाख रुपया, तो वहाँ 1 लाख रुपया जमा करना है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, उसकी टीम से आराम से खेल सकेंगे। तो नया नया हम लोग बच्चा थे, उतना तो गेम खेलने का था कि खेलना जैसे भी, तो हमने पैसा दे दिया। बाद में पता चला कि वो फ्रॉड काम था, उसमें हम लोग फंस गए। फ्रॉड इन द सेंस कि वो जो पैसा लिया वो कहाँ गया, उसे खोजेंगे। उसको खोजे हम लोग, वो अम्बाला में था। हम लोग अम्बाला में जाके मिले, तो बोला भाई तुम लोग की कल फ्लाइट होगी, ये फ्लाइट होगी। दिल्ली बुलाया, दिल्ली से फिर बोला मुंबई जाना है, मुंबई गए, वहां से फिर फ्लाइट नहीं। ये हम लोग का खर्चा 1 लाख के बाद ये अपना पर्सनल खर्चा हो रहा था, सब इसमें उसी में गया। बाद में वो आदमी गायब हो गया। जो मेरे से पैसा दिवाया था उससे हम बोल रहे, तो बोला मेरा भी पैसा गया है, तो हम क्या करें। दोस्त समझ के उसको भी हम लोग छोड़ दिए। अच्छा, तो मतलब दोस्त समझ के लाखों छोड़ने का भी ये फैसला कैसे लिया, मतलब क्या था कुछ? हमें लगता है कि उसके साथ भी स्कैम आपको लगा तो सोचा कि दोनों तो बराबर ही है भाई, तो फिर ये सारी चीज़ें तो बहुत समझ में आती है। लेकिन ये जो अभी जो अवेयरनेस है, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा स्कैम होता है। मैंने इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट किया है कि लोगों के माइंड में ये चीज़ डाली जाए, क्योंकि आपने जो ये सफ़र 18 सालों को शुरू किया था, इस जर्नी में आपने क्या क्या फेस किया है, क्या क्या आपको लगा कि हाँ जो क्रिकेट में बच्चे को सिखाया जा सकता है, क्या क्या वो बताया जा सकता है, जो कि आपको देख के आगे बढ़ते हैं, उनका क्या? देखिए, इसमें 18 साल का जो सफर है, इसमें हमने बहुत सारी कठिनाइयां झेली है। हम लोग यहाँ से दूर दूर दूसरे शहर में मैच खेलने जा रहे थे, तो फिर वहाँ फैसिलिटी नहीं रह रही थी, तो फिर वहाँ से आके किसी स्टेशन पे हम लोग सो जाते थे, फिर दूसरे स्टेशन पे जाके सोना। किसी होटल में गए, वहाँ खाने पीने का अगर अच्छा व्यवस्था नहीं है तो बिस्किट पानी भी हम लोग खा के सोए हुए हैं। तो बहुत सारी कठिनाई है, ये सब झेलने के बाद हम लोग ये सफलता मिली। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि स्टेशन पे रहने वाली चीज़ें, अब वो जो आपने उस टाइम झेला है, अब के लड़के वैसे करते हैं, वैसी चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं? अभी आज के बच्चे को बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है, उस समय तो कुछ नहीं था। अभी सबके पास 4 चक्के हो गए। हम लोग जब खेले तो साइकिल से भी जा रहे थे। अभी मोबाइल का जमाना आ गया, तो उनको बहुत सारा मौका मिल रहा है। लेकिन अभी ये है कि बच्चे उसका फायदा नहीं उठा रहे। हम लोग को नहीं मिला, लेकिन हम लोग फायदा जैसे तैसे उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना कि आप लोगों को वही फैसिलिटी था तो आप लोग ज़बरदस्ती करके गए हैं, राइट? लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी के जो खिलाड़ी हैं
वो ऐसा मिलता तो वो जाते हैं या फिर थोड़ा सा बैक पे आते अभी हैं? के खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम एक दो मैच खेले उसके बाद हमको चांस मिल जाए। तो क्रिकेट आसान चीज है नहीं। आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, जितना मेहनत आप कीजिएगा तो आप आगे बढ़िएगा। ये मेहनत का गेम है। लेकिन मेहनत की गेम तो ये चीज़ समझ में आता है कि आपने कहा कि अभी के लड़के उतना मेहनत करना नहीं चाहते हैं। कहाँ मेहनत करते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड पे या फिर सोशल मीडिया के रील्स पे? अभी देखिए, हमने भी देखा है कि ग्राउंड में कम बच्चे दिखते हैं और सोशल मीडिया में ज्यादा दिख रहे हैं। कारण ऐसा हो रहा है कि एक दो छक्का मारे, एक दो विकेट लिए और उसको हम सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर दिए। अरे वो करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो पूरी जमाना आपको देख रही है। जैसे आप मेरे यहाँ बहुत सारे बिहार में प्लेयर है, देखते हैं वो परफॉर्म करते हैं लेकिन कम डालते हैं, उनका लोग डालते हैं। जो नहीं कर, अच्छा, लोग डालते हैं ये वाली चीज़। अच्छा, ये बड़ा तगड़ा बात कहा, लोग डालते हैं। मतलब क्या आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ किस चीज़ की वजह से ये बात कही आप? देखिए, इसलिए कहा कि अगर आप अच्छा कीजिएगा तो आपको कोई आगे बढ़ाने के लिए खड़ा रहेगा। आगे बढ़ाने के लिए खड़ा रहेगा। आपके फैंस हो, आपको लाइक करेंगे तो बात डालेंगे। अब कोई अपने से डाल रहा है तो आपका कहने का मतलब कि ग्राउंड में कम दिखते हैं, रील्स में ज़्यादा दिखते हैं। रील्स वाले प्लेयर की बात है या फिर जो ग्राउंड्स में भी रहते हैं वो भी कम दिखते हैं? क्या सीन है उनका? ऐसा सीन बन रहा है कि ग्राउंड्स में तो कम दिख रहा है, रील्स में ज्यादा दिख रहा है। तो आज के नए फाइनेंसर को समझ में नहीं आ रहा है, ये रील्स में अच्छा खेल रहा है, ग्राउंड में भी अच्छा खेलता होगा। एक दो मैच बुला रहे हैं खिलाने के लिए, ग्राउंड में जा रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, फिर उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। दूसरे को मौका मिल रहा है तो फिर ये कमेंटबाजी करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। अच्छा, कमेंटबाजी ये सारी सोशल मीडिया पे ही होती है अक्सर, आप जो जैसे देखते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे फाइनेंसर हैं जो कि अब खिलाड़ियों से उब चुके हैं। मैं जहाँ तक फील किया हूँ कि वो अब अपना बैक ले रहे हैं कि चलो भाई बहुत टीम संभाला, बहुत कुछ किया। ये सब आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा जो ऑनर्स के साथ होता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि वैसी चीज़ें भी होती रहती हैं क्या? ऐसी बहुत बार हुई है, बहुत सारे फाइनेंसर मैच हार गए। कोई एक वाक्य बताइए आप। एक वाकया मेरे ही साथ में हुआ है कि हम लोग मैच एक हारे थे, तो हम लोग ने पैसा नहीं लिया, लेकिन बाकी जो बाहर के प्लेयर आए थे वो मैच हारने के बाद भी बोल रहे हैं भैया 10,000 रुपया या डाल दीजिए। नहीं तो वो चार्ज फिक्स रहता तो वो तो लेंगे ही। अरे कुछ ऐसा परिस्थिति होता है कि भाई उसको देखिए कि इतना, और जो 2 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा कर दिया आपके लिए, सब चीज फ्लाइट से बुला रहा है, ले आए, आपको होटल कर रहा है, सब चीज कर रहा है, तो थोड़ी अपनी भी होती है कि भाई कहीं आदमी पैसा तो छोड़ सकता है। लेकिन आज के प्लेयर वो पैसा नहीं, हारे जीते उसे मतलब नहीं है, फाइनेंसर से पैसा लेना है, अपना काम होना है, यही चल रहा है आजकल। अच्छा, ये जो हमें लगता है कि जो लाइमलाइट खिलाड़ियों को मिलता है, देखिए लेदर क्रिकेट का गेम आप मेरे से बेहतर बहुत ज़बरदस्त जानते हैं। ये जानना चाहता हूँ कि लेदर क्रिकेट में आप कई दफ़ा देखेंगे ना, जो कोई खिलाड़ी होता है तो उनके ऊपर फोकस देता है। चलो ठीक है कि वो अपने मेहनत से बना रहता है, टेनिस क्रिकेट में मेहनत से बना रहता है, लेकिन टेनिस क्रिकेटर को चांस देने वाले कोई है तो वो फाइनेंसर है, और फाइनेंसर को लोग हाईलाइट नहीं करते। इसमें क्या कमी देखना चाहते हैं? ये तो जो भी ऐसा काम कर रहा है वो गलत बात है, क्योंकि फाइनेंसर अगर नहीं रहेंगे तो आपको खेलने के लिए नहीं मिलेगा, टूर्नामेंट्स ही नहीं होगा इनफैक्ट। टूर्नामेंट नहीं होगा और खेलने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कोई फाइनेंस नहीं करेगा, फिर आप वहाँ प्रोवाइड करके नहीं जा सकते अपने। तो फाइनेंसर का मैंने शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो भी हो, कि आपको खेलने के लिए बुला रहा है, तो आप उसका गेम खेल रहे हैं तो उसको आप उतनी इज्जत दीजिए जितना आपको प्लेयर के नाते इज्जत दे रहा है। अच्छा, जो आपका पीक फॉर्म था, जैसे आप जिस पीक फॉर्म में थे उस वक्त, जो फाइनेंसर का इंटरेस्ट था, लोगों का टीम का मतलब इंटरेस्ट था, वो अभी दिखता है या नहीं? देखिए, जिस समय हम लोग पीक फॉर्म में थे उस समय इतने फाइनेंसर थे नहीं, नहीं बहुत बड़ा बड़ा टूर्नामेंट्स अभी हो रहे हैं, उस समय थे नहीं। लोकल टूर्नामेंट 2-4 होते थे, बढ़िया बढ़िया। एक वाकया बता रहे हैं कि जब मैं चकिया टीम में पहली बार गया खेलने के लिए तो हमको सिर्फ 15 रुपया मिलता था भाड़ा। बस। एक साइड से 15 रुपए। कब की बात है ये? ये 11-12 की बात है, अच्छा, 2011-12 की बात। 11-12 की। और खाना पीना होटल से हम लोग को मिलता था। जो शेरे पंजाब टीम जो बन रही थी उसका हम लोग 2 साल लगातार कंटिन्यू मैच खेले। तो उस समय हम लोग को पैसा से कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ था कि हम लोग गेम खेले, परफॉर्म करें। जब अच्छा करने लगेंगे तो खुद हम लोग को पैसा आना स्टार्ट कर दे। तो लगातार हम लोग 2 साल खेले और मात्र 15 रुपया इधर से भाड़ा, घर से चकिया जाने का था, चकिया से फिर वापस घर 15 रुपया मिलता था। लेकिन हम लोग ऐसे खेले, जीते थे, उसके बाद जो हम लोग को इनाम मिला। लेकिन हम लोग इस तरह खेल के हम लोग थोड़ा सा नाम अपना ऊपर किए। उसके बाद फाइनेंशियल लोग देखा कि अच्छा खेल रहा है, उसके बाद बुलाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, ये तो आपका यहाँ से इन्हांसमेंट हुआ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने जो डे बताया कि किस तरीके से आदमी 15 रुपये तक के चीज़ों को भी देखा, मेंटेन किया, यही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त जो सिचुएशन था, गार्जियंस के जो ताने थे, घर के बगल के लोगों का ताना था कि क्या कर रहा है, या उस टाइम कैसे झेला आपने? ये आपने बहुत बड़ी बात पूछी है। जिस समय हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो घर के तो गार्जियन मेरे बहुत अच्छे हैं, वैसा फैमिली सबको मिले, भाई हो और पापा हो, मम्मी बहन, सबका सपोर्ट था। वो खेल में कभी रोके नहीं। लेकिन आस पड़ोस के जो थे वो तो इतना ताना मार रहे थे, एक तो खुद खेल रहा है और 2-4 लड़का को बर्बाद कर रहा है, इससे क्या होगा।
ये सुन सुन के हम लोग ने बहुत मैंने झेला है। लास्ट लास्ट तक हम लोग सोचे कि अब हम लोग को क्रिकेट छोड़ ही देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल एक समय ऐसा आया जब मैंने स्टेट खेला। उस समय जब खेल गया, अच्छा परफॉर्म करने लगा, तो वही जो आदमी मतलब जो ताना दे रहे थे वही शाबाशी देने पहुंचे। फांसी दे रहे थे, ये मेरा अपना आदमी है, देखिए वहां से स्टेट खेल रहा है। तो ये सब बात हमने बहुत झेला है। एक चीज़ है, पहले तो मैं आपके फैमिली को थैंक्स देता हूं कि आपने हमें मुजाहिद खान दिया, आपने हमें एक ऐसा गेंदबाज दिया, एक ऐसा खिलाड़ी दिया जो कि अपने दमखम सिर्फ बल्लेबाजी से दिखाते हैं और अपनी ज़बानी चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त रखते हैं। और अगर आपका प्यार, आपका दुलार नहीं रहता तो कोई इंसान, कोई खिलाड़ी या फिर कोई भी बच्चा उस वक्त जो जो चीज़ें झेल कर खेलता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक पढ़ाई करने वाले लड़के या फिर कोई जॉब करने वाले लड़के को जितना प्रेशर नहीं होता है, उस समय क्रिकेटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का फेज जो बहुत तगड़ा होता है। और आप अगर सक्सेस भी कर जाते हो ना, तो कई दफ़ा आप देखिए कि आप एक एथलीट हो, सक्सेस कर गए, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, रिस्क पे लगी रहती है पूरी ज़िंदगी। तो ये आपको क्या मतलब, इस चीज़ को कैसे फेस करते हैं कि भाई अभी चलो ठीक है मैंने बहुत कुछ कमाया, मैंने बहुत कुछ खेला, लेकिन फिर भी डर रहता है कि नहीं अंदर कि क्या होगा? डर नहीं रहने का कारण एक ही चीज था कि भाई और पापा मेरे बहुत सपोर्टिव थे, फाइनेंशियल फाइनेंशियल भी ठीक थे। वो पापा एक दो बार चाह रहे थे कि क्रिकेट छोड़ दे, उसके बाद अगर छोड़ता है तो जॉब वॉब कर ले। आर्मी के लिए तैयारी भी कराए थे, वो हमको कितना बार भेजे भी कि जाओ तुम यहाँ पर, लेकिन हम जा नहीं रहे थे क्योंकि मेरे बड़े भैया आर्मी में है, एक भाई आर्मी में है, तो दूसरा भाई हम। लंबाई तो अच्छी खासी थी इसलिए सोच रहे होंगे। हाँ, पापा चाह रहे थे, उनको ख्वाहिश था कि उनका दोनों बेटा फौज में रहे और देश का सेवा करे, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ कि खुद मैं ही नहीं गया, मैं ही जिम्मेवार हूँ उसका। अच्छा, आप खुद नहीं गए, अब अफसोस होता है? अफसोस होता है, लेकिन फिर तो आप क्रिकेट अपना पसंद किए, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर जो आदमी अपना पैशन फॉलो करता है उसको अफसोस होता होगा। इसलिए होता है कि बाद में ही वो समय पता चलता है, उस समय तो नहीं पता चला, लेकिन अभी एहसास होता है। अभी लगता है कि एक स्टेबल लाइफ होती, राइट? अभी भी तो स्टेबल लाइफ है ना। अभी भी ठीक है, लेकिन फिर आने वाला समय तो अब कौन देखा है, लेकिन ठीक है, वो तो अपने देश का सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी सौभाग्य था कि आपके गार्जियन ने आपको ये दिया। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर एक कोई डॉक्टर बनता है, कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, ठीक है, जो एकदम फेमस हो जाता है तो उनकी बात क्या करने, वो लाखों में से 10 ही होते हैं। लेकिन क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं ना कि अगर 10 के 10 खेल रहे, 10 ने अगर फाइनल जीता है ना, तो 10 फेमस होते हैं। तो फिर नाम शोहरत कमाना तो क्रिकेटर ही करते हैं। इनफैक्ट क्रिकेटर यानी कोई भी स्पोर्ट्समैन, तो उस नाम के पीछे भागता है इंसान। आपको क्या पसंद था कि आपको क्रिकेट में पैसा मिले, पैसन मिले, या फिर आपको ऑडियंस का प्यार मिले और आपको फेमस होना था? क्या मेरा मकसद था फेमस होना, तो मैं तो फेमस हो गया, लेकिन वही है कि जो फेमस हो के आप चाहते हैं कि कहीं सेटल हो जाए, तो अभी वो लाइफ अभी नहीं हुई है। अच्छा, अभी हमारे ऑडियंस टेनिस क्रिकेटर भी है, हमारे ऑडियंस लेदर क्रिकेटर भी हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सैलाब लाया जाए कि जो एथलीट है, एक स्पेसिफिक चीज़ के पीछे भागने से होता है ना कि आपने सेचुरेट कर दिया चीज़ों को। एक एथलीट है, उनकी चीज़ों को लाया ताकि हर सेक्टर के लोग उससे सीखे समझे। अब अप्लाई कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो इनके जुनून को देखूँ और वही चीज़ मैं अपने पढ़ाई में ऐड करूँ, ये होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ। लेकिन अभी जैसे लेदर क्रिकेट में आपने अपना दिन बताया, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश वाला क्या सीन था, कैसे प्रैक्टिस चलती थी, कैसा मेहनत था, वो सारा बताइए आप ज़रा। एक्चुअली ऐसा था कि जब हम अरुणाचल गए तो वहाँ पे मेरे एक सिस्टर है बड़ी वाली, उसका वहीं पे दुकान है, तो हम लोग वहाँ पे रहते थे, दुकान में भी काम करते थे, उसके बाद टाइम मिलता था प्रैक्टिस करते थे। अरुणाचल में वेस्ट सियांग आलो एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट सियांग का, तो वहाँ से आना जाना मेरा ईटानगर होता था, क्योंकि ईटानगर राजधानी अरुणाचल की, तो वहाँ आता था। और वहाँ पे सोनू भाई थे और राकेश भी आए, जो अभी फिलहाल वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, वहाँ से खेले हुए। ये दोनों आदमी ने बहुत सपोर्ट किया हमको, वहाँ पे अपने पास रखा, क्योंकि वहाँ से यहाँ के आना, फिर रहना सहना, खाना पीना, ये सब थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, तो उन्होंने अपने घर में रखा और ये सब। ये सपोर्ट के कह रहे हैं, जैसे सपोर्ट था, तो आपको लगता है कि अपने लाइफ में या किसी क्रिकेटर के लाइफ में सपोर्ट का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी खिलाड़ी के लिए? बहुत जरूरी है, बिना सपोर्ट का आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, कितना भी आपका टैलेंट है, लेकिन आपका मैसेज वहां तक अगर अच्छा नहीं, तो फिर सपोर्ट इन द सेंस कि फिर आपका लक होना चाहिए। आपका लक सही है, लेकिन आपके बारे में अगर जहां आपको खेलना चाह रहे हैं वहां पे आपका मैसेज सही नहीं गया, कि हाँ आपके बारे में उल्टा सीधा वहां बोला गया है, तो फिर वहां से आपको चांस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके लक के साथ साथ आपका मैसेज भी वहां जाना चाहिए कि हाँ शान भाई मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, ये इसको सपोर्ट करना है, इसको देखना है, अच्छा एक बार मौका दीजिए। तो ये काम वो दोनों भाई राकेश भी और सोनू भाई ने किया है, वहां तक पहुंचाया कि ये लड़का अच्छा खेलता है, इसको एक बार मौका मिलना चाहिए, तो वही हुआ और मुझे मौका मिला। तो फिर उसके बाद तो आपने जो परचम लहराया वो तो सब उससे खबर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, उसके बाद आपने जो फैसला लिया कि ठीक है अब वो चीज़ खेलते प्रोफेशनली क्रिकेट, उसके बाद टेनिस क्रिकेट में आए,
बहुत सारा आपने अचीवमेंट हासिल किया, बहुत सारे ऐसे हारे हुए मैच को आपने जिताया भी, बहुत सारे ऐसे बॉलिंग फेज था, बैटिंग फेज था जिसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैंने बहुत ज़्यादा ही नाम सुना था जब मैंने क्रिकेट को जानना, सीखना और खेलना शुरू किया, तब मैंने मुजाहिद खान का नाम सुना था कि भाई साहब कोई गेंदबाज है, कोई बल्लेबाज है जो कि अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से तो मतलब तूफान मचाता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बिहार कप खेला, आपने टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे, क्योंकि आप देखिएगा कि आपका जो मतलब लेदर क्रिकेट है उसमें एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक सारी चीज़ें होती है। लेकिन टेनिस क्रिकेट में अगर आपको एक मौका मिले, सपोज़ आप एक किसी चीज़ के, अभी जो जैसे बनना था ITCSF वाले का एक फेडरेशन बना है, वैसे कोई टेनिस क्रिकेट में एक नया बन जाए बढ़िया सा, और उसमें आपको एक सिस्टम को बदलने का मौका मिले, आप क्या कीजिएगा, क्या करना चाहिए उसमें? तो सबसे पहले सिस्टम को बदलना ये चाहेंगे कि जो आजकल इतने सारे ट्रायल हो रहे हैं और वो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, पैसे के लेके ले साथ, रहे हैं, हाँ। ये सिस्टम को हम हटाना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्लेयर को खिलाना चाह रहे हैं, फिर उसका रजिस्ट्रेशन फीस क्यों ले रहे हैं? ये सिस्टम को और ले रहे हैं तो किस बेसिस पे आप उसे खिला भी नहीं रहे, या फिर अपना पैसा जो बैकअप जमा कर रहे हैं पूरा पैसा बैकअप कर रहा है, फिर उस बच्चा को नहीं मिला, उसको 2 ट्रायल में आप सिलेक्शन कर रहे हैं, तो दोनों ट्रायल में गया, चलिए एक तो बिहार में आपका ट्रायल हो गया, दूसरा कलकत्ता हो गया, दोनों जगह उसका 10 से 15 हजार खर्चा हो गया, फिर 2000 या 1500 आपका रजिस्ट्रेशन फीस हो गया। ये सारे पैसा खर्चा होने के बाद फिर आपको कुछ मिला नहीं, इसका जिम्मेवार कौन है? आपको 15 सिलेक्शन करना है, आप 5 लाख 6 लाख रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो फिर ये सारा पैसा आपको जा रहा है, फिर जो ट्रायल दे रहा है उसको क्या फायदा हो रहा है? नहीं आपको उसको आने जाने का फेयर दे रहे हैं, ना होटल दे रहे हैं, ना रहने, आप 2 बॉल दे रहे हैं बॉल करने के लिए, उसका खुद का बेड रह रहा है, अब कोई ग्राउंड ले रहा है 4000 5000 10,000 में ग्राउंड सेट करते होंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रायल ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल लीजिए, उसका सिलेक्शन कीजिए, जिस लड़का को सिलेक्शन करना है, जहां करना है वहां आप खुद फेयर दे के बुलाइए, उसको खिलाइए। शेयर दे के बुलाइए, या सही बात है। या फिर स्टेट वाइज अगर आप ले रहे हैं तो अगर नेक्स्ट भी है तो आप उसके स्टेट में आइए, आपको अपना अगर चमकाना है कोई चीज़ तो। आप मैच करा रहे हैं तो भाई प्लेयर का फिर पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं? अब बाद में बोलिएगा कि चलिए हम आपको खरीद रहे हैं, तो अरे एक लड़का को आप खरीदे 10 लाख 20 लाख रुपया दिए, लेकिन हजारों लड़का का तो 20 लाख। सच में 10-20 लाख मिलते हैं? सुनने में तो वही आया, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन जो ऑक्शन में नाम आता है सुनते हैं, तो हम भी वही बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कई दफ़ा देखा है कि सपोज चलिए ISPL तो एक बड़ा टूर्नामेंट है, तो उसकी उसमें तो वो एफर्ट कर सकते हैं, वो देते भी हैं प्लेयर्स को। लेकिन मैं थोड़ा जो अभी जो लेवल अप में जो आप बता रहे थे कि हर जगह ट्रायल्स होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट जो ट्रायल लेना शुरू कर दिए हैं, तो ठीक है आपने ट्रायल लिया, बहुत ज़बरदस्त, आपने पैसे अर्न किए, पैसे कलेक्ट किए, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो एकदम होता है ना कि जो एग्जैक्ट उनकी बोली लगाई जा रही है, एग्जैक्ट उतने पैसे मिलते हैं, एक पॉइंट रखा जाता था कि इसको फेम मिले, वो पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन वहां तक तो अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कोई लीग? नहीं। मेरे साथ जब भी हुआ सही हुआ। एक गेम हुआ अभी, तो अभी फिलहाल हम ISCL खेल के आए, वो बेंगलोर में मैच हुआ था। उसमें एक चीज अच्छा था कि फर्स्ट ट्रायल में ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट ट्रायल में सिलेक्ट होगा, 15 लड़का का सिलेक्शन है। उसमें क्या हुआ कि आप टीम में जाइए, एक मैच खेलिए या 2 मैच 3 मैच खेलिए, अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका पैसा बढ़ेगा, अगर हार जाते हैं तो आपको पैसा वहां से वापस कर दिया जाएगा। जो हम लोग ISCL मैच खेले, उसमें पैसा हम लोग जैसे मैच हारे 2 दिन बाद अकाउंट में 25,000 रुपया, वो फिक्स था, 25,000 रुपया आपको मिल जाएगा। वो ट्रेवलिंग भी दिए, आने जाने का फ्लाइट दिए, होटल दिए, तो ये एक चीज अच्छा था ISCL का। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स का ये एक टूर्नामेंट्स वालों के लिए, और काफ़ी ज़बरदस्त आपको लगा आपने जैसे उसने खेला। एयर इंडिया एकेडमी आपने जो बताया था, उस एकेडमी में आपने खेला, क्या सीखा आपने? और अगर आपने जो अच्छी चीज़ें सीखी हैं, जो ऑडियंस हमारे देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, एक बारी आप उन्हें बताइए कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अगर कोई आपको गेम डालना हो, कोई अच्छी चीज़ें सीखनी हो, अभी के ज़माने में वेरिएशन बहुत मैटर करते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे आप जी, मैं जब वहाँ एयर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे जो सर थे, उन्होंने सबसे पहले मुझे क्रिकेट में डिसिप्लिन सिखाया कि गेम में आप सबसे पहले डिसिप्लिन रहिए। उसके बाद आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, सीनियर का रिस्पेक्ट कीजिए, जूनियर को किस तरह से आपको उसके साथ में व्यवहार करना है, उस तरह से उसको रहना है। ये सारी चीज हमको वहाँ सिखाई गई। और सर ने एक ही बात बोला था कि जहाँ रहो ईमानदारी से मेहनत करो, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम आगे कभी नहीं बढ़ोगे। हमने ईमानदारी से मेहनत किया, अपने आप को कहीं गलत रास्ते में जाने नहीं दिया, गलत संगत रखा नहीं। बहुत सारे दोस्त यार मेरे थे जो अलग अलग भटक गए, लेकिन हमने एक रास्ता चुना है जो अभी तक वो कायम है, और उसी डिसिप्लिन से हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत ये ज़बरदस्त चीज़ें थी, आपने बहुत ये चीज़ें सिखाया कि देखिए डिसिप्लिन सबसे बड़ा बेस्ट फैक्टर था, लेकिन उसके साथ साथ संगत। वो कहते हैं ना कि इस संगत का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ बड़ी ही छोटे अंदाज में, कि अगर आपके पास 2 दोस्त हैं, एक कोयला के खदान में काम कर रहा है और एक दोस्त जो कि आपका परफ्यूम का दुकान है। अगर आप कोयला वाले के पास जाइएगा तो जाहिर सी बात है कोयला लगना है,
परफ्यूम वाले के पास जाइएगा, जाहिर सी बात है खुशबू लगना है। अब ये मैटर करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। ये आपकी बात को मैं पॉइंट आउट करता हूँ। अब ये चीज़ हम लोग समझते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये सारी चीज़ें बताया, हमने टेनिस क्रिकेट के ऊपर बात किया। क्या जो एकेडमी लेदर के लिए चल रहा है वही एकेडमी टेनिस के लिए बनना चाहिए, जिस तरीके से अब फेम मिल रही है पिछले 2-3 सालों में टेनिस क्रिकेट को मिला है? हाँ, अभी जिस तरह से टेनिस क्रिकेट अभी 4-5 सालों में आगे बढ़ा है, इस तरह से भी अच्छे अच्छे कोच अगर अपना एकेडमी चलाते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं, तो इसमें भी अब उनकी लाइफ जो है वो अच्छी गुजर सकती है। तो एक हर जगह हम बोलेंगे कि एकेडमी होना चाहिए टेनिस का, जहाँ बच्चे सीख सके, क्योंकि हर कोई लेदर बॉल नहीं खेल सकता है, क्योंकि वो थोड़ा महंगा गेम है। जो गरीब घर के हैं वो मेहनती होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा होता नहीं है, तो वो लेदर खेल नहीं सकते, क्योंकि गेंद आती है, बैट आती है, पैड आता है, इसका सब महंगा आता है। एक बैट हो 2000 का कोई भी दे सकता है, बॉल कोई भी खरीद के दे सकता है। एकेडमी में 1500 रुपया वो मंथली रहता है, वो प्रोवाइड कोई करा सकता है गरीब बच्चे को, और गरीब बच्चे आगे जरूर। अच्छा, जितना मेहनत लोग करता है लेदर में, वो चीज़ तक वो करते हैं टेनिस में, तो वो कहाँ से कहाँ जा सकता है वो सबको पता है। वो चांस, दरवाज़ा खुला हुआ है। लोग ये एक बहाना बना कर रखे हैं कि शायद हमें नहीं। भाई मेरे, अगर आप अच्छा खेलोगे चांस मिलता है। बहुत ऐसे खिलाड़ियों को मैंने देखा चांस मिलता है। ये अंकित जो गए थे, अंकित यादव जो कि ASPL खेले थे, क्या उनके टैलेंट पे ही तो वो गए थे ना? पेस है तब तो गए थे। लोग ये बहाना बना रखे, एक माइंडसेट बना रखे, मिथ बना रखे हैं कि टैलेंट को नहीं मिलता है चांस। मिलता है, लेकिन एक डायरेक्शन में जाओगे, एक अच्छा काम करोगे। अब एक दिन खेले, 2 दिन नहीं खेले, और उसके बाद फिर आप सिस्टम को दोष देते। तो सिस्टम को तो कभी दोष देना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले अपने आप को दोष दीजिए कि हम क्या मेहनत किए, मेरा क्या रहा, कि हम क्या वजह है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर आप टैलेंट आपके पास है, पूरी दुनिया आपके कदमों में रहेगी। अच्छा, ये जैसे आप ISL की बात बताए, ISPL की बात हम लोगों ने अभी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर ये बताइए कि ISL में एक जो सर हैं जो स्पिन बॉलिंग कराते हैं, सतीश सर उनका मैं अक्सर देखते रहता हूँ रील्स। वो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताते हैं, एकदम रॉ मटेरियल के टाइप में सब कुछ सिखाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, और आपको एक मंच मिल रहा है, कोई एक मंच जो कि फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट सीजन लेके आता है, और उन्होंने अपना सारा मेहनत, सारा फेयर चीज़ किया, मतलब होता है ना कि आपके लिए वो सब कुछ अच्छे से करना चाहता है कि इनको फ़ायदा मिले, अच्छा लगे, और उसके बाद अगर कोई उनको ये कह दे कि भाई इस टूर्नामेंट में ऐसे होता है वैसे होता है, तो किसी सिस्टम को बार बार नकारात्मक जो सोच होता है वो देने से काफ़ी सिस्टम को भी हर्ट होता है। तो फिर वो उस उम्मीद पे क्या करेंगे? मुझे अच्छा करने वालों को अप्रोच करना चाहिए। सतीश सर को मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उनके साथ में रहा हूँ, मैं टूर्नामेंट में उनसे बहुत सारी बात किया हूँ। हमको लगता है कि वैसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा सिलेक्शन के मामला में, क्योंकि वो जो सिलेक्टर थे पूरे ऑल इंडिया में सिलेक्शन किए, और फेयर सिलेक्शन, कोई उसमें गड़बड़ नहीं, किसी का कॉल नहीं, किसी का ये नहीं। उनके माइंड में एक ही था कि हम उसको लेंगे जो मेरे नज़र में अच्छा किया है, मैं उसको नहीं लेंगे जो दुनिया की नज़र में अच्छा कर रहा है। करते भी है, और हम लोग को माने हम लोग ग्रुप भी है, तो उसमें सर भी जुड़े हुए हैं, तो हमेशा अच्छी बात बताते हैं। तुम मेहनत करोगे तुम्हें चांस मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो तुम सोचोगे सर हैं, तो वैसा हम कभी नहीं होने देंगे। और वो आदमी जो है, हमको लगता है कि क्रिकेट के प्रति बहुत ही अच्छे उनका व्यवहार है, और प्लेयर को भी वो अच्छी तरह से परखना जानते हैं, कौन प्लेयर कैसा है, कौन कहाँ तक जा सकता है और कितना खेल सकता है। ये क्या क्रिकेट में राजनीति भी होती है? देखिए, क्रिकेट में राजनीति उनके लिए होती है जो थोड़ा सा कमजोर प्लेयर होते हैं। अगर हम एवरेज है उसके बाद राजनीति हो जाती है, क्योंकि 2 लड़का है, दोनों 100 मार रहा है, तो उसमें एक लड़का को लेना है, तो उसमें जिसका अगर पहुंच है तो वो खेल जाएगा। अगर तीसरा लड़का है वो 150 मार रहा है, तो उसके लिए राजनीति की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन आप देखिए ना कि किसी का जो होता है ना कि जो मतलब वहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा है, हमने भी उसी चीज़ को महसूस किया है, हम लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है कि अगर आप शाम तक 15 में आपका नाम आता है, रात में मतलब 11 में नाम आता है, शाम तक, रात में आप 15 में आते हैं, सुबह में 15 से बाहर रहते हैं, ये क्या होता है? मैं वही प्लेयर का नाम ले रहा हूँ ना। अब एक्चुअली मेरे यहाँ बिहार में देख लीजिए, शकीबुल गनी है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसके खेल के साथ साथ इसको कप्तान क्यों बनाएंगे? क्योंकि परफॉर्म किया, परफॉर्म करेगा कोई हटा ही नहीं सकता है। आप परफॉर्म नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर कोई चढ़ जाएगा। वो तो हार्दिक पांड्या के ऊपर भी लोग चढ़ता है, ये तो सही बात है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा प्लेयर है जो अगर ये अच्छा नहीं करता तो इसको चांस नहीं मिलता, ये खेल भी नहीं पाता। तो वैसा बनो ना, शकीबुल गनी जैसा बनो कि परफॉर्म ऐसा करो कि अगला साल भी आपको काटने वाला कोई नहीं बैठे। अगर आपको काटता भी तो 10 आदमी चढ़ के बोलेगा कि भाई सर इसको आप क्यों बैठा है, क्योंकि उसको आप खिला रहे हैं जो स्कोर नहीं किया, जो स्कोर कर रहा है उसको बैठा रहे। तो हमको वैसा प्लेयर बनना है ना। अगर 1000 के भीड़ में अगर सब कोई एक ही खड़ा है,
वैसे नहीं होना है। 1000 के भीड़ में अलग दिखना है, अकेला दिखना है। आप अकेले दिखिएगा, आपको कोई नहीं काट सकता। ये राजनीति में ये हम क्या बोले हैं कि भाई आप अगर कमजोर प्लेयर हैं, कम खेलने वाले हैं, आप तो पैसा आपको देना पड़ेगा। हाँ, सही बात है, सीधी सी बात है, पैसा देना हम पड़ेगा। पैसा क्यों दे, हमको ये समझ नहीं आता पैसा क्यों दे हम। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना मुजाहिद भाई कि कोई खिलाड़ी मैं देखता हूँ वो काफ़ी एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं लेकिन गरीब घर से होते हैं, मैंने उनको बाहर होते हुए देखा है। देखिए मेरे नज़र में अभी फिलहाल, अभी बाद में पहले क्या था नहीं था, वो हम बोल रहे हैं कि अगर हम पैसा देके अभी 1 मैच खेल लेंगे, 2 मैच खेल लेंगे, हर मैच नहीं खेल सकते हैं। हर मैच खेलने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम क्यों जाए पैसा के पीछे। हम अपने गार्जियन को बोले कि आप पापा पैसा दीजिए, जाके हमको क्रिकेट खेलना है। चलो एक बार पैसा दे दिए, गए वहाँ परफॉर्म नहीं किए, दोबारा वो पैसा देंगे नहीं देंगे, फिर आप खेल नहीं सकेंगे। हम ऐसा बने ना कि हम खुद ऐसा परफॉर्म करते रहें। अपने डिस्ट्रिक्ट के राकेश पटेल गुहा है, काफ़ी ज़बरदस्त खेलते थे वो, लेकिन उनको इस तरीके का फेम, उस तरीके सोशल मीडिया नहीं था, तो वो क्रिकेट से वो उस तरीके का नाम नहीं कमा पाए। लेकिन अभी के समय में बहुत सारे खिलाड़ी ये 2-3 छक्के लगते हैं और उसके बाद वो रील्स पे डालते हैं। कोई भी प्लेयर हो, किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी, मैं रील्स के प्लेयर की बात करता हूँ, किसी का टारगेट नहीं करता हूँ। तो अगर उस खिलाड़ी को चांस मिल रहा है तो आप जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि भाई कोई प्रैक्टिस करता रह गया, कोई मेहनत करता रह गया, उसको सोशल मीडिया नहीं मिला तो वो डिफेक्टिव हो गए, और जो रील्स पे है ये चीज़ मैं महसूस कर पाता हूँ। देखिए राकेश पटेल गुहा की मैं जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही अच्छा मेरा दोस्त है। हम लोग एक ही साथ में क्रिकेट खेलते थे। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में उस जैसा ऑलराउंडर कोई था ही नहीं। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट को टेनिस में नाम देने वाला राकेश पटेल गुहा ही है, जो बहुत सारे प्लेयर को तैयार किया और अभी वो प्लेयर खेल रहे हैं। लेकिन आपने बताया कि उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। राकेश पटेल गुहा को एक बात बता रहे, मोतिहारी से हम लोग अपने यहाँ केसरिया में एक 11 स्टार ट्रस्ट था पटना में, उसमें हम लोग बुलाए, छोटू को बुलाया, ये सब प्लेयर को बुला के, जिस समय पैसा नहीं दिया जाता था उस समय ट्रस्ट से पैसा मिलता था। साजिद खान हमारा भगना है, वो उसके थे, ऑनर थे। वो यहाँ से टीम बनाए, सभी प्लेयर को उस जमाने में जिस समय किसी को 1 रुपया मिलता नहीं था, उस समय पैसा दे के सबका बॉन्ड बनवा के 2 साल के लिए टीम बनाए और पैसा देना स्टार्ट किए। उसके बाद सारे प्लेयर लोग खेले, बहुत अच्छा परफॉर्म किए। उसी समय हम लोग YPL एक खेले मशरक में, युवराज सुधीर सिंह जो कराते हैं, उस YPL को हम लोग मोतिहारी की टीम जीत के आए थे। उस जमाने में मोतिहारी टीम को उधर कोई नहीं जानता था, लेकिन मोतिहारी को फेम हम लोग किए। अच्छा ये चीज़ है आपके नज़र में ऑल ओवर टाइम, जिस तरीके से जब से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके नज़र में 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्लेयर कौन है जो सबसे ज़बरदस्त आपको लगते हैं? कौन है वो डिसाइड नहीं करना है, आपको कौन लगता है 5? उस समय राकेश पटेल गुहा, जितेंद्र, उसके बाद राजू, बाद आ गया छोटू, आया चिक्कू, आ गया चिंटू, आ गया, उसके बाद ये सब प्लेयर आ गए, राजेश सहनी आ गए, तो बहुत सारे प्लेयर वो उसके बाद आ गए। लेकिन उस समय जो मोतिहारी के प्लेयर थे, टूना, ये राकेश पटेल गुहा और जैसे ये राजू, ये लोग का एक ग्रुप था जो बहुत ही अच्छा खेल रहा था। मोतिहारी को मैंने आगे तक ले जाने के लिए लोग बहुत काम किया। तो उससे पहले तो मोतिहारी में सिर्फ लेदर था, टेनिस था। हमारे ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें हुई हमारी। ये थे हमारे मुजाहिद खान, जिन्होंने आज हर एक चीज़ों को ना कहते हैं चिट्टे चिट्टे को खोल देना, आपने बताया सब चीज़। और मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ों को ज़्यादा लंबी नहीं की जाए ताकि वो ऑडियंस उस पर एक रिटेंशन मिलता है, वो उससे होता है ना कि आपकी चीज़ें बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। तो ये हमारे मुजाहिद खान थे और जिनसे बहुत सारी बातें की गई। और मैंने अपना सवाल नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है जो ऑडियंस को चाहिए होता है, जो ऑडियंस का कमेंट्स में रीड करता हूँ या फिर और जगह देखता हूँ कि क्या चाहिए खिलाड़ी से, किसी को जानना है कि मुजाहिद खान कैसे खिलाड़ी हैं, कब से कब शुरुआत की, सारी बात को हम लोगों ने इस पैकेज में रखा है। तो अगर आप लोग इस ये पॉडकास्ट को अगर आप देखना चाहते हैं ना, पूरे टूर्नामेंट्स को फील करना चाहते हैं ना, तो एक बार आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा, क्योंकि पूरा पॉडकास्ट आपको एक नॉलेज देकर जाएगा, एक जर्नी देकर जाएगा। फिर से हम लोग मिलेंगे अगली बार कोई अगले अचीवमेंट्स के साथ, और ज़रूर लाएंगे अपने मुजाहिद खान को जब एक हमारा जो टॉक शो होगा उसमें सबके साथ बैठ कर ज़बरदस्त करेंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलेंगे हम लोग फिर अगली बार अगले पॉडकास्ट।